तो आप सुन रहे हैं 107.8 FM हिमगिरी की आवाज, आपकी अपनी आवाज। और आज ज्योति है आप सभी के साथ। इन दिनों हम आपसे जुड़ते हैं और हम आपसे मुखातब होते हैं कुछ खास बातें, कुछ खास इन्फॉर्मेशन के साथ, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि किस तरह के आसपास हमारे हालात हैं। ऐसे में ज़रूरत है कि प्रॉब्लम चाहे हमारे सामने आए, लेकिन तनाव को खुद से दूर रखने की, क्योंकि तनाव को अगर हम अपने ऊपर हावी होने देंगे तो कहीं ना कहीं वो तनाव हमें नेगेटिव सिचुएशन की तरफ और ज्यादा ले जाएगा। तो हमने सोचा कि क्यों ना आज कुछ खास ऐसी ही जानकारियाँ, कुछ खास बातें और मैसेज आप सभी तक पहुंचाया जाए, जिसके लिए आज हमारे साथ जुड़ी हैं साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर स्वाति मिश्रा जी। तो चलिए बिना किसी देर के करते हैं डॉक्टर स्वाति मिश्रा से कुछ खास बातें। तो डॉक्टर स्वाति, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही रहेगा कि कोरोना की जो सेकेंड वेव है उसने कंपैरेटिवली फर्स्ट वेव के हम सभी को बहुत ज़्यादा इफेक्ट किया है और बहुत सारे लोगों ने अलग अलग तरह की जो सिचुएशन है उन्हें फेस किया। तो बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, आपको क्या लगता है कौन सी ऐसे खास बदलाव हैं जो कि लोगों को महसूस हुए, जिसकी वजह से लोग स्ट्रेस की ओर बढ़ रहे हैं? तो मैं ये कहूँगी कि आप ही सोचिए, भागती दौड़ती जिंदगी में अचानक ब्रेक लग जाए और फिर सामने आए एक भयंकर महामारी, कोरोना पैंडेमिक, तो क्या होगा? डर के मारे लोगों के मानसिक स्वास्थ्य पर तो बुरा प्रभाव पड़ेगा। पहले तो हम बात करते हैं कि बीमारी शारीरिक होती है, पर शारीरिक से ज़्यादा बुरी बीमारी होती है मानसिक, जिसका प्रभाव आज कोविड महामारी की वजह से आम जनता में दिखना शुरू हो गया है। आज का इंसान चिंता, डर व अनिश्चितता के माहौल में इतना डर गया है, इतना घबरा गया है कि वो दिन रात अपने आप से ही जूझ रहा है। क्या होगा, कैसे हो गया, अगर हमें हो गया तो क्या होगा, हमारे बच्चों को हो गया तो क्या होगा, और जिन्हें हो गया है वो सोचते हैं कि हम इस बीमारी से कैसे निकलेंगे। लॉकडाउन की वजह से ये जो मानसिक समस्याएं तेज़ी से बढ़ रही हैं, ख़ास तौर पर बच्चों एवं बूढ़ों में ये ज़्यादा देखने को मिल रहा है। बूढ़े लोग डर रहे हैं, वो हॉस्पिटल जाने से डर रहे हैं, वो दवाइयाँ खाने से डर रहे हैं। ख़ास तौर पर मैं कहना चाहूँगी कि 25 से 35 वर्ष की आयु वाला जो युवा वर्ग है वो बहुत ज़्यादा इस कोविड पैंडेमिक की वजह से मानसिक समस्याओं से ग्रस्त है, क्योंकि उनका ये करियर का टाइम है और उनका करियर जो है वो अर्ध में पड़ा हुआ है। कब किसे कहाँ कैसी नौकरी मिलेगी भी या नहीं मिलेगी, इस बात को सोच सोच के आज का युवा हिंसक प्रवृत्ति को अपनाने लगा है, जो कि बहुत ही चिंताजनक है। इस तरह से आने वाले वक्त में मानसिक समस्याएं सुनामी का रूप कब ले लेंगी ये कोई नहीं कह सकता। तो डॉक्टर स्वाति, 5 बातें मैं आपसे जानना चाहूंगी जो कि इस पेंडेमिक के दौरान हम सभी को हमेशा याद रखनी चाहिए, अपने दिमाग में रखनी चाहिए, ताकि जब भी हम कोई नेगेटिव सिचुएशन को फेस करें तो उसका जो इम्पैक्ट है हमारे ऊपर ना पड़े और हम उसके साथ खुद को एडजस्ट कर पाएं, उस सिचुएशन को, उस प्रॉब्लम को टैकल कर पाएं। तो कौन सी ऐसी 5 बातें हैं जो आप सभी को बताना चाहेंगे? 5 बातें जिन पर मैं कहना चाहूँगी कि बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है इस समय कोविड पैंडेमिक से जूझने के लिए, मैं आपसे साझा करना चाहूँगी। जिसमें कि सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात यह है कि सकारात्मक विचार रखें, और हम सभी कहते हैं कि उम्मीद पर दुनिया कायम है, तो उस उम्मीद को पकड़ कर रखें, उस उम्मीद को न छोड़ें, क्योंकि कोई भी महामारी आती है तो वो बहुत से लोगों को अपने साथ ले जाती है, पर वो जाती भी है। तो इस उम्मीद पर अपने आप को सकारात्मक बनाए रखें। दूसरा, कोशिश करें कि सॉल्यूशन ओरिएंटेड रहें। कहने का मतलब है कि हर मुश्किल को मुश्किल की तरह देखने की बजाय उसका हल खोजने का प्रयास करें, क्योंकि देखिए जीवन में उतार चढ़ाव तो आते रहेंगे, और अगर आप अपने आप से ये वादा करते हैं कि कैसी भी मुश्किल आए, कभी भी कैसी भी मुश्किल आए, मुझे उसका हल निकालना है, मुझे पैनिक नहीं होना है, आपकी आधी मुश्किलें ऐसे ही हवा हो जाएंगी। तीसरा, मैं कहना चाहूँगी कि समाचार माध्यमों से ज़्यादा और सोशल मीडिया अपडेट्स को अपने मन मस्तिष्क पर हावी ना होने दें।
सारा दिन 12 से 24 घंटे आप न्यूज़ अपडेट्स को ना लें और अच्छे क्रिएटिव और अच्छे काम करें, अपनी फैमिली बच्चों के साथ वक्त बिताएं। जितना निगेटिव बातों में आप उलझे रहोगे उतना ही स्वयं को भी और अपने आसपास के लोगों को भी आप परेशान करोगे। अपडेट लेना ज़रूरी है। 1 घंटा सुबह आप अपडेट ले लीजिए, 1 घंटा शाम को। और ये फर्जी जानकारियों से बचने के लिए आप जो भी अपडेट्स लें वो भी एक विश्वसनीय स्वास्थ्य संस्था या प्रोफेशनल से ही जानकारी लें, तो आपको सही जानकारी मिल पाएगी। चौथा मैं कहना चाहूंगी कि स्ट्रेस और एंजाइटी को कम करने का जो सबसे अच्छा तरीका मेरी निगाह में है वो है वर्चुअल रिलेशंस को मेंटेन करना। कहने का मतलब है कि अगर आपको कोविड हो भी गया है, आप आइसोलेट हैं, फिर भी आप स्वयं को वर्चुअली फ़ोन या वीडियो कॉल आदि से सारे रिलेटिव्स से, फ्रेंड्स से कनेक्ट रह सकते हैं। कोई ह्यूमरस मतलब फ़नी मूवी देखिए या जो बहुत आपको ज़्यादा पसंद हो, एक दूसरे को जोक्स सुनाइए, अपने पसंद का म्यूज़िक सुनिए। और अगर कुछ भी अच्छा ना लगे तो टीवी खोलिए और कार्टून नेटवर्क देखिए। ये जो कार्टून होते हैं वो शायद इसीलिए बनाए गए हैं कि हम जब कुछ भी हमारे ऊपर कुछ भी कारगर नहीं हो रहा है, कोई भी दवाई, कोई भी सलाह मानसिक चिकित्सक की, तो ये कार्टून जो है वही हमें हंसा सकते हैं। ज़िंदगी में इस चीज़ को भी अपना के देखिए। कहने के लिए बचकानी ज़रूर है कि बच्चे देखते हैं कार्टून तो, लेकिन मैं कहूँगी कि नहीं, आप देख के देखिए, इसका असर आपके मानसिक बल पर ज़रूर होगा। अगला सवाल मेरा आपसे ही रहेगा डॉक्टर स्वाति कि स्ट्रेस का दिमाग पर क्या नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, यानी कि किस जो है नेगेटिव डायरेक्शन की ओर लोग जा रहे हैं। असल में जो लोग बहुत जल्दी घबरा जाते हैं या छोटी छोटी बातों में बेचैन हो जाते हैं, पैनिक करने लगते हैं, वो पहले से ही किसी न किसी मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्या से ग्रसित होते हैं। जैसे कि कुछ लोगों में अनैच्छिक रूप से बार बार हाथ धोने की बीमारी होती है। आप सोचेंगे कि मैं इसे बीमारी बता रही हूँ, जबकि बार बार हाथ धोना तो बहुत अच्छी बात है। और आज की डेट में कोविड पैंडेमिक में तो ये बात बार बार विज्ञापनों में भी दिखाई जा रही है, सब जगह कही जा रही है कि बार बार हाथ धोएं, बार बार सैनिटाइज़र यूज़ करें। लेकिन जिस इंसान को ये मनोवैज्ञानिक बीमारी है अनैच्छिक रूप से बार बार हाथ धोने की, उसके ऊपर इस तरीके की बातें जो एड्स में प्रोत्साहित करने वाले सार्वजनिक संदेश दिए जाते हैं कि बार बार हाथ धोइए, उन लोगों की मानसिक बीमारी को ये और बढ़ा सकता है और खतरे के निशान तक ले जा सकते हैं। तो हर वो चीज़ जो विज्ञापनों में दिखाई जा रही है या मैसेज पे दी जा रही है, वो एक मानसिक रोगी के लिए कैसे प्रभाव छोड़ती है, ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। एक और मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहूँगी कि मान लीजिए कोई भी इंसान किसी बुरे इंसिडेंस या दौर से आघात होने के बाद जो है वो अभी निकला है और तनाव से जूझ रहा है, या किसी बीमारी, बहुत बड़ी बीमारी जैसे कैंसर है या कोई भी बहुत बड़ी बीमारी से ग्रसित हो जाने के बाद वो बाहर निकला है, तो वो व्यक्ति जो है वो आशंकित रहता है हमेशा कि कहीं ये मुझे दोबारा ना हो जाए, कहीं मुझे दोबारा ना हो जाए। तो ऐसे लोगों में पैनिक अटैक जो है वो अक्सर देखा गया है। फिजिकली तो वो ठीक हो जाते हैं, फिजिकली वो उस बीमारी से बाहर आ जाते हैं, लेकिन मेंटली, मानसिक तौर पर वो अभी भी उन्हीं चीज़ों से ग्रसित रहते हैं क्योंकि वो बार बार उसी चीज़ को सोचते हैं। तो ऐसे लोगों पर भी इन विज्ञापनों का और जो बार बार मैसेज दिए जाते हैं सोशल मीडिया पे, उसका गलत असर देखने को मिल रहा है। तो डॉक्टर स्वाति, इस वक्त के लिए जो बहुत ही ज़रूरी बातें हैं, जो जानकारी है, आपने हम सभी तक पहुंचाई, लेकिन चाहती हूँ कि जाते जाते एक आखिरी मैसेज आपका सभी के लिए, जो कि इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जनता के नाम बस एक ये संदेश मैं देना चाहूँगी, जो मुझे लगता है कि सबसे ज़रूरी बात है, वो ये कि लोगों को आज भी, इस दौर में भी स्वास्थ्य को लेके एक बड़ी गलत धारणा है कि स्वास्थ्य एक व्यक्तिगत मामला है। मानसिक स्वास्थ्य की जानकारी की ज़रूरत पूरे समुदाय को होती है, जिससे कि सब ही अपने मानसिक बल को विकसित कर सकते रहें और किसी भी अनफेवरेबल सिचुएशन में, कंडीशन में अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत रख सके। क्योंकि यह स्पष्ट है कि मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य उसी तरह आपस में जुड़े हैं जैसे मानसिक और शारीरिक अस्वस्थता।
मैं यह भी आखिर में जोड़ना चाहूंगी कि सरकारी नीति निर्माताओं को कोविड-19 पर कोई जवाबी नीति बनाते वक्त इस तथ्य को जरूर ध्यान में रखने की जरूरत है कि शारीरिक स्वास्थ्य पे तो आप काम कर रहे हैं, लेकिन आज की डेट में जो प्रेजेंट सिनेरियो है उसमें मानसिक रोगियों की संख्या शारीरिक रोगियों से ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। आखिर में बस यही कहूंगी, सकारात्मक रहें, अच्छा सोचें और उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो उम्मीद का सहारा कभी ना छोड़ें। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर स्वाति, आप इस वक्त हमसे जुड़ी और बहुत ही ज़रूरी जो जानकारी है आपने सभी तक पहुंचाई। धन्यवाद।